बुधवार 7 जनवरी 2026 को कांग्रेस से जुड़े सम्यक अभियान चले राम राज्य की ओर इंदिरा ज्योति अभियान के तहत इंदिरा ज्योति यात्रा का आगमन हुआ। इस दौरान जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सुप्रसिद्ध विचारक लेखक भास्कर राव रोकड़े ने बताया कि यह अभियान 2 मई 2022 से संचालित है। रोकड़े ने बताया कि हम चाहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो जिसमें सभी एक दूसरे के साथ समानता और भाईचारे के साथ रहें। श्री रोकड़े ने पत्रकारों को इंदिरा गांधी से जुड़े कई संस्मरण और उनकी उपलब्धियों और उनके साहस को बताया। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सांसद एवं प्रदेश समिति अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने यात्रा के उद्देश्यों को बताया। पूर्व विधायक सुनील जायसवाल ने नरसिंहपुर जिले में इस अभियान की गतिविधियों की जानकारी दी। वहीं लेखक भास्कर राव रोकड़े ने बताया कि सम्यक अभियान के 9 मुद्दे हैं, जिसमें केंद्र व राज्य शासन के सभी अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु अधिकतम 58 वर्ष, केंद्र व राज्य शासन के सभी विभागों व उपक्रमों तथा निजी कंपनियों में आउटसोर्सिंग प्रणाली से प्रक्रिया पर रोक लगाना, भर्ती की प्रक्रिया पर पूर्णतः रोक लगाकर नियमित नौकरियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के समान ही प्रशिक्षित व शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों हेतु न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करा के शासकीय व निजी क्षेत्र में समान कार्य के लिए एक समान वेतन व्यवस्था सुनिश्चित करना, शासकीय व निजी क्षेत्र के उपक्रमों व उद्योगों में अधिकतम 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी का प्रावधान तथा निजी क्षेत्र के कार्य पद्धति से युक्त प्लेसमेंट डिपार्टमेंट स्थापित करना, कर्मचारियों की अंधाधुंध छंटनी के अधिकार कंपनी मालिकों के पास न रहे, यह सुनिश्चित करने हेतु पारदर्शी हर वर्ग के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जातिगत जनगणना कराना तथा अर्हता व प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक लाने वाले के लिए वर्ग मुक्त उत्कृष्ट श्रेणी बनाकर उत्कृष्ट श्रेणी के लिए 10% आरक्षण सुनिश्चित करना, आधुनिक दौर में परंपरागत पेशा छीन जाने से सर्वाधिक पिछड़ी परंपरागत पेशेवर जातियों जैसे ढीमर, मांझी, बाथम, रेखवार, केवट, निषाद, नाईसेन, नापित, रजक, धोबी, गोवारी, धनगर, गडरिया, पाल, बंजारा, कुमार प्रजापति, कीर पनिका, लोहार, विश्वकर्मा, सिलावट, कुमावत आदि के लिए अलग से अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी बनाकर उन्होंने परंपरागत पेशे के अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण देकर अतिरिक्त सुविधाएं देकर मुख्य धारा से जोड़ना, दूसरे राज्य में बसने पर भी मिलना चाहिए, यह सुनिश्चित करना, जन्म स्थान या पुश्तैनी निवास में जिस वर्ग में जाति रही हो उसी वर्ग का लाभ नौकरी, पेशे या विवाह के कारण सेंट्रिक किसानों को कृषि क्रांति से जोड़ने हेतु इंडस्ट्री कम्युनिटी फार्मिंग सिस्टम विकसित करना तथा उनके पास जो रियासत कालीन अंकुत संपत्ति है सरकारी संपत्ति घोषित करना आदि शामिल है। उक्त मौके पर पूर्व सांसद सुरेंद्र ठाकुर, पूर्व ऊर्जा मंत्री एनपी प्रजापति, पूर्व विधायक संजय शर्मा, सुनील जायसवाल, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत, दीवान शैलेंद्र सिंह, यात्रा में आए हेमराज सनकुले, डॉक्टर वैद आदि मौजूद थे। अपने आप में वर्तमान समय के नौजवानों को जागरूक करने के लिए और अपने अतीत को साक्षी मानकर हम कैसे अपने आप को सिद्ध कर और अपना जीवन यापन करें, यह आवश्यकता का समय है और यह अभियान चल रहा है। इस समय के अभियान द्वारा संचालित इंदिरा ज्योति अभियान नरसिंहपुर के इस कार्यक्रम के संदेश से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भय, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का वातावरण पूरे देश में बन गया है। बेरोजगारी की वजह से घर घर में कलह का वातावरण बन गया है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए संभावना समृद्ध वातावरण निर्माण करने के लिए हमने 2 मई 2022 से सम्यक अभियान शुरू किया और ये अभियान जो है इंदिरा जी के द्वारा उस समय जो निर्णय लिए गए थे, जो वैचारिक निर्णय थे, जो क्रांतिकारी निर्णय थे और जो क्रांति आई थी, उसको बेस बना करके 9 मुद्दे तैयार किए गए हैं। उस आधार पर यह अभियान चल रहा है और ये भी हम लोगों ने इंदिरा ज्योति यात्रा शुरू किया है। छिंदवाड़ा से यात्रा शुरू हुई है। पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को हमने 15 भागों में बांटा है। हर जगह में यात्रा जाएगी। हमारे 9 मुद्दे हैं। मुद्दों पे हमारे वीडियो खूब जारी हो चुके हैं। हमारे नाम से एक फेसबुक पेज है, उससे भी पूरे जारी होते हैं, आपको देखने में आएगा। लेकिन कुल मिलाकर बेरोजगारी को समाप्त करना है, कृषि में नई क्रांति लाना है और ये राजा महाराजाओं और एकाधिकार युक्त पूंजीवाद को, उनके पास जो अधिकार पड़े हुए कुछ संपत्ति पड़ी है उसको सरकारी करके देश और राज्य को कर्ज मुक्त करना है। ये हमारा उद्देश्य है। सर, इस यात्रा के माध्यम से आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? हमारे युवा जो आज निराशा में डूबे हुए हैं, उनके भीतर आशा का संचार करना है और आशा का संचार नहीं होना है, दिखावटी बातें नहीं करना है। उनको वास्तव में समाधान बताना है कैसे बेरोजगारी दूर होगी और बेरोजगारी दूर होने पर किस प्रकार हम 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य को प्राप्त करेंगे। तो हमने ऐसे 9 मुद्दे रखे हैं।
जो बड़ा परिवर्तन सुनिश्चित कर सकते हैं। और हम बड़ा परिवर्तन सुनिश्चित करके 2028 में, याद रखिए हमारे मीडिया के बंधुओं, हमें साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। हम 2/3 बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाना सुनिश्चित करने जा रहे हैं और उस दिशा में हमारा ये अभियान मिल का पत्थर साबित होगा। अपना शुभ परिचय दीजिए सर। आपका शुभ परिचय है? मैं भास्कर राव रोकड़े हूँ। मैंने ये सम्यक अभियान को हमारे साथियों के साथ मिलके, युवाओं के साथ मिलके, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के साथ मिलकर के और कॉलेजों में जो अध्ययनरत छात्र हैं उनके साथ मिलकर के शुरू किया है। और अब अभियान में मैं निमित्त मात्र हूँ सामने, बाकी सब युवा हैं। आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय एनपी प्रजापति जी भी हमारे साथ में। सर, आप क्या कहेंगे सर? ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, जिसको आयरन लेडी के रूप में जाना जाता था, दुर्गा के रूप में जाना जाता था, और उनके शासन के समय की कुछ घटनाओं को लेकर आज की वर्तमान की सरकार उनके नाम को बदनाम कर रही है, उनकी नीतियों को बदनाम कर रही है। ये सारी बातें लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि इंदिरा जी के द्वारा जो देश के प्रति जो उनका योगदान रहा, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, हमारे किसानों के लिए जो उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, किसानों के लिए आय दुगनी करने का जो प्रावधान रखा, गरीबी हटाओ योजना उन्होंने जो लागू की, 20 सूत्री कार्यक्रम जो उन्होंने उनके द्वारा लागू किए गए थे, जो आज विश्व की धरोहर बन गई है। तो इन सब बातों को लेकर हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा इंदिरा ज्योति अभियान की शुरुआत की गई, जो छिंदवाड़ा से हुई है शुरुआत, नरसिंहपुर आई है। ये आगे प्रदेश के कई जिलों में आगे जाएगी और साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी ये यात्रा जा रही है। आज यहाँ पर उसका कार्यक्रम हुआ, बड़ा सब लोगों ने बड़ा इसमें सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सर, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। मत